उस आहुति को देते हुए हमारे मन में एक डर रहता है कि हवन की समाप्ति से पहले हमारे पात्र की सामग्री या घी समाप्त ना हो जाए। आज की दुनिया में कोई किसी का लक्ष्य नहीं, मनुष्य कोई किसी का नहीं। कि यू आर द मोस्ट सिलेक्टेड सोल्स जो आप यहाँ इस हॉल में बैठे हुए हैं। इसीलिए थोड़ा सा स्माइल आप लाए हैं, बाकी परमात्मा तो है ही जो स्माइल को बढ़ाने वाला। इस बहन भाई का ये जो नाता है, रिश्ता है, ये पवित्र तो है ही, इससे बड़ा पवित्र रास्ता कोई नहीं। आज से पहले, आज से ज्यादा खुशी आज तक नहीं मिली। और अभी जैसा किसी ने कहा, मकड़ी भी नहीं फंसती अपने बुने हुए जालों में, जितना आदमी उलझा हुआ है अपने ही ख्यालों में। तो हम सभी वो उलझने जो बाहर हमने खुद ही बुनी है, क्योंकि परमात्मा ने तो बहुत स्वतंत्रता के साथ भेजा था, पर नीचे जब हम आए तो कहीं ना कहीं किसी ना किसी चीज की स्वतंत्रता आज हम सभी महसूस करते हैं। तो हमारे बीच में जो आप देख रहे हैं, हमारे ब्रह्मा कुमार आदरणीय नवीन नंदा भाई साहब हैं, जो कि लगभग 30 वर्षों से प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय से आप जुड़े हुए हैं। आप सीनियर जनरल मैनेजर हेवल्स में हैं और आप बहुत ही सुंदर मोटिवेशनल स्पीकर हैं। तो उनसे गुजारिश है कि आज इस शुभ अवसर पर हम सभी के बीच में आप अपने शब्द रखेंगे। आदरणीय नवीन भाई साहब। ओम शांति। आज का टाइटल यहां हम पीछे देख रहे हैं, पासवर्ड टू हैप्पीनेस, यानी खुशी के ताले की चाबी। हम सभी खुशी के ताले की चाबी तो ढूंढ रहे हैं, पर खुशी को ताला किसने लगाया ये भी ढूंढ रहे हैं क्या? चाबी तो सभी को चाहिए, पर ताला किसने लगा दिया हमारी खुशी पे, ये तो सोचें। चांद पर हम पहुंच गए कुछ दिन पहले, सभी ने सफलता का जश्न मनाया, पर क्या जीवन में चांद जैसी शीतलता है? पूछूं आप सभी से, हम में से कितने लोग ये मानते हैं कि पैसे से खुशी नहीं खरीदी जा सकती? कैन वी रेज ओवर हैंड? किसी ने नहीं उठाया तो क्या ये मानता है कि पैसे से खुशी खरीदी जा सकती है? सभी ने उठाया। एक मिनट के लिए हाथ खड़ा रखें। एक ही हाथ। हम सभी ने यह माना कि पैसे से खुशी नहीं खरीदी जा सकती, तो क्या हम सभी को ज्यादा पैसा नहीं चाहिए, इसके लिए हम दूसरा हाथ उठा सकते हैं क्या? पैसा तो सभी को ज्यादा चाहिए। कैन यू रेज ओवर हैंड, सेकंड हैंड, कि हाँ, हम सबको ये इच्छा तो है कि पैसा तो चाहिए। देखिए, तो हमारे हाथ दोनों सिचुएशंस में ऊपर उठते हैं। एक तरफ हम ये कहते हैं कि हाँ, पैसे से खुशी नहीं खरीदी जा सकती, दूसरी तरफ हम ये कहते हैं पैसा तो चाहिए, ज्यादा से ज्यादा पैसा चाहिए। तो ये हमारी सिचुएशन में जो डिलेमा है ना, इसकी वजह से हम कई बार कंफ्यूज हो जाते। उन्हें एक शेर है, उन्हें कामयाबी में सुकून नजर आया तो वो दौड़ते गए, है ना? जैसे कामयाबी में सुकून नजर आया तो वो दौड़ते गए, हमें सुकून में कामयाबी नजर आई तो हम ठहर गए। ख्वाहिशों को पाने की चाहत में ए बशर, ख्वाहिशों को पाने की चाहत में ए बशर, ऐसा भी क्या जी रहा है कि तू हर रोज मर रहा है? ऐसा भी क्या जी रहा है कि तू हर रोज मर रहा है? सच्चाई है कि नहीं? हम लोग अपनी जिंदगी को ऐसे जीते हैं कि जैसे हर रोज मर रहे हैं। जीते कम है, स्ट्रगल ज्यादा करते। हवन करने का हम सभी को एक्सपीरियंस होगा, घर में हवन किया होगा। जब हवन करते हैं तो क्या करते हैं? जो गृह स्वामी होता है वो घी की आहुति देता है, बाकी सभी लोग सामग्री की आहुति देते हैं। ऐसे ही करते थे पंडित जी, स्वाहा बोलते हैं, हम अपने पात्र से घी की या सामग्री की आहुति देते हैं। लेकिन उस आहुति को देते हुए हमारे मन में क्या डर रहता है? कोई बताएगा? उस आहुति को देते हुए हमारे मन में एक डर रहता है कि हवन की समाप्ति से पहले हमारे पात्र की सामग्री या घी समाप्त ना हो जाए। ऐसे ही होता है, प्रैक्टिकल सी बात। हम
धीरे धीरे थोड़ी थोड़ी सामग्री, थोड़ा थोड़ा घी हवन को अर्पित करते हैं, समर्पित करते हैं। और जब हवन पूरा हो जाता है तो क्या करते हैं? सारा डाल देते हैं। एक साथ घी भी सारा डाल दिया, सामग्री भी सारी डाल दी, तो धुआं ही धुआं हो जाता है कमरे में। इतना धुआं हो जाता है या तो हमें बाहर जाना पड़ता है या हवन कुंड को बाहर ले जाना पड़ता है। ऐसे ही होता है। तो हम अपने जीवन में भी ऐसे ही कतरा कतरा जीते हैं। ऐसा भी क्या जीना है कि यह बशर हर रोज मर रहा है, हम अपने जीवन में भी ऐसा ही कतरा कतरा जीते हैं कि ये तो अंत समय में काम आएगा। ऐसा ना हो जीवन की पूर्ण होने से पहले हमने जो संचित किया है, जो अर्जित किया है, वो समाप्त हो जाए। ऐसे ही हर रोज थोड़ा थोड़ा जीते हैं, हर रोज थोड़ा थोड़ा जीते हैं, स्ट्रगल ज्यादा करते हैं, इसलिए हमारी खुशी को ताला लग जाता है। तो जिए तो ऐसे जिए कि हर दिन एक उत्सव। हम अपनी जिंदगी में अपनी संतान की उत्पत्ति की तैयारी पहले से कर लेते हैं, उसके कौन से स्कूल में एडमिशन होना उसकी भी तैयारी पहले से कर लेते हैं। बड़ा होता है तो उसके विवाह की तैयारी भी 1 साल 2 साल पहले तैयारियां शुरू हो जाती है। लेकिन जो शाश्वत सत्य है, हम अपनी मृत्यु की तैयारी कभी नहीं कर पाते। सच्चाई है कि नहीं? फिर हम पूछते हैं कि पासवर्ड टू हैप्पीनेस क्या है? ऐसे सवाल ही क्यों आते हैं? ये सवाल आता कहां से है? पासवर्ड हमारी जिंदगी का एक अभिन्न अंग है। हमारी बैंक ट्रांजैक्शंस हो, हमारे मोबाइल्स हो, हमारा कोई भी ईमेल हो, सब में पासवर्ड लगता ही लगता है। क्यों ये इंपॉर्टेंट है हमारी लाइफ के लिए? एक ऐसा वृत्तांत आता है कि एक बार एक बच्चा स्कूल के बाहर अपनी मां की इंतजार कर रहा होता है कि मां उसको लेने के लिए आए। बच्चा इंतजार कर रहा होता स्कूल के बाहर कि मां लेने के लिए आएगी। मां थोड़ी देरी से होती है तो एक व्यक्ति उसके पास आता है कि मुझे आपकी मां ने भेजा है, आप मेरे साथ चलो, आपकी मां आज कहीं बिजी थी। स्ट्रेंजर होता है व्यक्ति, अजनबी होता है, बच्चा उसको पहचानता है। अब बच्चा भी देखिए, आजकल के बच्चे जो है ना, डिजिटल एज के बच्चे हैं, हमारे वाले नहीं है, हमारे जमाने वाले। जब किसी ने कुछ कहा चल दिया उंगली पकड़ के। बच्चा भी पासवर्ड की एज का होता है। बच्चा कहता है ठीक है, आपको मेरी मां ने भेजा होगा, जो कि मैं आपको जानता नहीं हूं, और मेरी मां के बीच में ऐसा एक एग्रीमेंट है कि जब भी कोई स्ट्रेंजर, कोई अजनबी मुझे लेने के लिए वो भेजेगी तो वो एक उसको पासवर्ड बता के भेजती है। आप बताइए वो पासवर्ड क्या है? अब वो व्यक्ति हैरान हो जाता है, परेशान हो जाता है, क्योंकि पासवर्ड तो उसे नहीं पता। वो बच्चे को असल में किडनैप करने के लिए आया होता है, वो किडनैपिंग का अरेंजमेंट होता है। लेकिन बच्चा उस पासवर्ड के चक्कर में उसको जाकर वहां से बच जाता है। तो ऐसा ही पासवर्ड क्या हमारी जिंदगी में भी कुछ है जिसकी वजह से हम बच जाएं? दीदी बता रही थी ना, वो बकरी अपने जाल में नहीं फंसती है, लेकिन हम अपने उस मकर जाल में फंसे रहते हैं। तो ऐसा भी कोई पासवर्ड है जिसकी वजह से हम बच जाएं? हम अक्सर मन में भरकर जीते हैं, मन भरकर नहीं जीते। ये एक हम पहला मंत्र आज यहां से लेकर जाए। यदि मैं अपनी बात आप तक पहुंचा रहा हूं तो आपकी प्रतिक्रिया भी मेरे पास आनी चाहिए कि हाँ मैं सही कह रहा हूं। हम मन में भरकर जीते हैं, मन भरकर नहीं जीते। शरीर का वजन ना बढ़े इसका सभी ख्याल रखते हैं, लेकिन मन का वजन ना बढ़े इसका ख्याल भी रखते हैं। हम अच्छी डाइट लेते हैं, आजकल ऑर्गेनिक डाइट्स का जमाना है, एक्सरसाइज करते हैं, राइट? शरीर का वजन ना बढ़े, हर वो ख्याल रखते हैं जिससे उसे नियंत्रण में रखा जाए। लेकिन मन का वजन ना बढ़े उसके लिए क्या करते हैं? देखिए, कुदरत का एक नियम है, हम जो भी कुछ खाना खाते हैं, जो भी इंटेक फूड के रूप में अंदर ली, 24 घंटे में प्रोसेस होकर बाहर आनी चाहिए। नहीं आती है तो शरीर खराब हो जाता है, बीमार हो जाता है। हम जो भी पानी पीते हैं, लिक्विड पीते हैं, 4-5 घंटे में प्रोसेस होकर शरीर से बाहर आना चाहिए, नहीं तो शरीर बीमार हो जाएगा। हम जो श्वास अंदर लेते हैं ना, कुछ क्षणों के बाद ये श्वास भी वापस
प्रोसेस होकर बाहर आने चाहिए, नहीं तो बीमार हो जाएंगे। लेकिन मन पर जो विचारों की परत के ऊपर परत चढ़ा ली है, गलत फहमी की जिन पर धूल चढ़ा ली है, परसेप्शंस कुछ ऐसे बना लिए हैं जिनसे मन का वजन बढ़ जाता है, उसे कब साफ करें? नहीं कर पाते तो हम पासवर्ड टू हैप्पीनेस भूल जाते हैं, उस पर लॉक लग जाता है। तो मन के लिए भी कुछ अच्छी आदतें, कुछ अच्छे विचार, कुछ अच्छे संस्कार अपने लिए चुनते हैं। हम हर सुबह अपनी अलमारियों से अपने लिए ड्रेस सेलेक्ट करते हैं, आज मुझे क्या पहनना है। तो जब भी हम सुबह में या जिस समय भी अपनी वार्डरोब या अलमीरा से आप ड्रेस अपने लिए सेलेक्ट करें, तो सेकंड मंत्रा ये लेकर जाए, उस समय हम अपने मन के लिए भी, अपनी आत्मा के लिए भी एक अच्छा विचार, एक अच्छा गुण सेलेक्ट करें कि आज मुझे इस गुण के नशे में रहना है, सम्मान में रहना है, इस वरदानी नशे में रहना है। एक अच्छा संकल्प अपने लिए उठा। आसान है कि मुश्किल है? आसान है कि मुश्किल है? लेकिन जो आसान काम होते हैं वो हम कर काम पाते हैं। छोटे छोटे एग्जांपल देता हूं। सुबह सैर करना आसान है कि मुश्किल है? आसान है, लेकिन आसान चीजें हम करते नहीं है, हम तो मुश्किल चीजें करते हैं ना। रात को ब्रश करना आसान है कि मुश्किल है? आसान है, पर हम आसान तो काम करेंगे ना, हम तो मुश्किल काम करेंगे। समय पर पहुंचना कहीं पर भी, डिसिप्लिन होना आसान है कि मुश्किल है? हम तो आसान काम करते नहीं। तो मन का वजन ना बढ़े, इसे भी हल्का रखना आसान है, प्रोवाइडेड हम आसान काम करने के आदी हो जाए। मन को अंदर से खाली रखें, मन को अंदर से खाली रखें। एक बार एक बच्चा फुटबॉल का मैच देख रहा होता है, वो देखता है कि सभी खिलाड़ी उस फुटबॉल को लात से मारे जा रहे हैं, सभी उसको मारे जा रहे हैं। बच्चे को समझ नहीं आता, पहली बार देख रहा होता, छोटा बच्चा होता है, अपने दादाजी से पूछता है ये सभी फुटबॉल को लात से क्यों मार रहे हैं? सुनिए बड़े बुजुर्गों का जवाब। दादाजी कहते हैं क्योंकि ये अंदर से खाली है। यदि ये अंदर से भरी हुई होती तो मजाल है किसी के बीच में ठोकर मार जाए, अपना ही पैर करवाए। तो हम अपने मन को अंदर से खाली तो रखें, लेकिन खाली करने के बाद क्या करें? परमात्मा की याद से, परमात्मा की शक्ति से उसे भर दे। नहीं तो वो जमाने की ये जो ठोकरें हैं ना, ये खाते रहे, परिस्थितियों की ठोकरें खाते रहे। एक दूसरे की बात को हम मन में बिठा लेंगे, मन को भारी करते रहेंगे। तो मन को खाली तो रखें, लेकिन परमात्मा शक्तियों से उसे भर कर, आत्मा के साथ गुण और 8 शक्तियां, इनसे स्वयं को भर कर रखें। नहीं तो जमाने की ठोकरें फिर खाते रहे। 2 मंत्रों में तीसरा मंत्र, यदि आपसे कोई दिल से बात करता है, उसे दिमाग से जवाब बना दें। हम अपने घर में, परिवार में, समाज में जो भी हम रिश्ते बनाते हैं, वो अक्सर इसलिए टूट जाते हैं क्योंकि हम शब्दों का चयन सही नहीं करते। इंसान बोलना तो साल भर में सीख जाता है, लेकिन क्या बोलना है ये सीखने के लिए उम्र कम पड़ जाती है। 99% कन्फ्लिक्ट्स हमारी टोन ऑफ वॉइस की वजह से होता है। तो जो दिल से बात करता हूं उसे दिमाग से जवाब देना, ठीक है? और क्या करें इसके लिए? पासवर्ड को अनलॉक करने के लिए आज हम हैप्पीनेस का पासवर्ड अनलॉक करने के लिए यहां आए हैं। हम ये सोचते हैं, अमूमन समाज की ये धारणा है कि हम मेहनत ज्यादा करेंगे तो हमें सक्सेस ज्यादा मिलेगी, और जब सक्सेस मिलेगी तो हमें
खुशी भी मिले, ऐसे ही सोचते हैं। हार्ड वर्क, सक्सेस एंड देन हैप्पीनेस। इस साइकिल को आज हम रिवर्स कर रहे हैं। जब हम खुश होके काम करेंगे तो सक्सेस जल्दी मिलेगी, और जब सक्सेस मिलेगी तो हमें हार्ड वर्क करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो खुश होके काम करना है, खुशी पाने के लिए काम नहीं करना। खुश होके काम करेंगे तो खुशी और सक्सेस और लेस एनर्जी, लेस एफिशिएंसी, लेस एनर्जी और लेस एफर्ट हमें लगाने पड़ेगा, तो स्वतः ही हमारा काम हो जाएगा। हो सकता है कि नहीं हो सकता है? लेकिन आज का ट्रेंड क्या है? खुश रहना जरूरी नहीं है। क्या जरूरी है? खुश दिखना जरूरी है, खुश रहना जरूरी है। अंदर तो सभी के गमों से दिल भरा हुआ है ना, अंदर तो वो बातें बिठा रखी हैं, परत पर परत चढ़ा रखी है। तो इसलिए खुश दिखना जरूरी है, और खुश दिखने के लिए हमें कीमत ज्यादा चुकानी पड़ती है, संसाधन और साधन ज्यादा लगाने पड़ते हैं। तो आज बात कर रहे थे कि यहां कुछ सेलेक्टिव लोग आए हैं। क्यों पहुंच पाए हम सेलेक्टिव लोग? सुबह एक 14 सेक्टर में प्रोग्राम था, मैं एक वहां बात सुना रहा था, यहां पर भी एक बात सुना देता हूं वही, और फिर उसके बाद अपनी बात को पूरा करता हूं, क्योंकि समय की भी अपनी सीमा है। हम सेलेक्टिव लोग ही क्यों पहुंच पाए यहां पर? एक बार एक व्यक्ति सेंटर आने के लिए सुबह ब्रह्म मुहूर्त के समय निकलता है घर से, अंधेरे के समय। रास्ते में ठोकर लगती, गिर जाता है, कीचड़ में कपड़े खराब हो जाते हैं, वापस घर जाता है, कपड़े फिर से चेंज करता है, फिर से सेंटर के लिए निकलता है। दोबारा उसी स्थान पर ठोकर लगती है, फिर गिरता है, फिर कीचड़ में कपड़े खराब होते हैं, फिर से घर जाता है, तैयार होता है, फिर से चलता है। निश्चय दृढ़ है कि मुझे सेंटर पे जाना है। तीसरी बार जब वो घर से चलता है, उस स्थान पर जहां पर 2 बार पहले गिरा था, वहां पर एक व्यक्ति टॉर्च लेके खड़ा है कि भाई साहब आप गिरो नहीं, यहां पर 2 बार गिर चुके, मैं आपको रास्ता दिखा, और लेकर चलता है, सेंटर तक पहुंचा देता है। तो कहता भाई साहब आप भी आ जाओ अंदर। कहता नहीं, मैं अंदर नहीं आ सकता। कहता यहां तक आप आए हो मुझे छोड़ने के लिए, आपने इतना अच्छा काम किया, चलिए ना अंदर, भगवान का घर है, चलते हैं। कहता नहीं, मैं नहीं अंदर आ सकता। कहता क्यों नहीं अंदर आ सकते? कहता क्योंकि मैं तेरी मौत हूं, मैं तेरी मौत हूं। व्यक्ति अंदर से घबरा जाता है कि मेरी मौत मुझे यहां तक छोड़ने के लिए आई है। उससे पूछता है, भाई यदि आप मेरी मौत हो, मेरा काल हो, तो मुझे यहां तक कैसे छोड़ गए? आप सुनिएगा जवाब। कहता जब तू घर से निकला तेरा काल तो निश्चित था, तुझे ठोकर लगी, वापस घर गया, जब तुमने दोबारा यहां आने का, भगवान के घर आने का निश्चय किया, तो परमात्मा ने तेरे कुछ पाप कर्म माफ करके तेरी आयु को बढ़ा दिया, तो दोबारा जाने लायक हो गया। तो दोबारा गिरा, वापस घर गया, फिर से तैयार हुआ घर से निकलने के लिए, तो परमात्मा ने तेरे परिवारजनों की भी कुछ पाप कर्मों को खत्म करके तेरी आयु को और से बढ़ा दिया। अब तो तीसरी बार जब घर से दृढ़ निश्चय करके चला कि आज तो मुझे जाना ही है, तो मुझे लगा कहीं कुदरत के नियम में हेर फेर ना हो जाए, कि परमात्मा तुझे और ही लंबी आयु ना दे दे, तो इसलिए मैंने तुझे टॉर्च दिखाकर यहां तक पहुंचाना उचित समझा। ये नियति के नियम में हेर फेर नहीं होना चाहिए। तुझे लंबी आयु तो मिल गई क्योंकि तुमने दृढ़ निश्चय किया था, तो वो काल के उस वक्त से बच जाए। तो हम सभी भी वो भाग्यशाली आत्माएं हैं जो दृढ़ निश्चय करके यहां तक आज पहुंचे, तो परमात्मा के वरदान के हम हकदार बन गए। तो जब भी कोई परिस्थितियां, कोई व्यक्ति हमें सत्य के मार्ग पर जाने से रोके, तो हमारा ये दृढ़ निश्चय होना चाहिए कि नहीं, जाना तो है, जाना है, तो परमात्मा के वरदान हमें सदा मिलता रहेगा और हम अपने जीवन में सदा खुश और संतुष्ट रह पाएंगे। थैंक यू वेरी मच। ओम शांति।
बहुत बहुत धन्यवाद। और जैसा कि भाई जी ने कहा पासवर्ड, तो ये पासवर्ड है कि परमात्मा से जब हम जुड़ते हैं तो सारे दरवाजे अपने आप खुलते हैं। तो ये भाग्य हमको मिला है इस घर में आने का, परमात्मा से जुड़ने का, और आज उसके साथ एक ऐसा बंधन बांधने का जिसे रक्षा बंधन कहते हैं। तो इसीलिए थोड़ा सा स्माइल आप लाइए, बाकी परमात्मा तो है ही जो इस स्माइल को बढ़ाने वाला, इस मुस्कान को आपके चेहरे पर बिखेरने वाला है। तो जैसा अभी हम सभी ने एक शॉर्ट वीडियो देखी, छोटी सी वीडियो, पूरी तो नहीं देख पाए, जिसमें आदरणीय मोदी जी प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के बारे में आप सभी को अवगत करा रहे थे, तो जो कि हम पूरा नहीं सुन पाए, इसीलिए मेरा अनुरोध है कि हमारे बीच में हमारी जो ब्रह्मा कुमारी बहन पूनम बहन है, वो हमें आकर के ब्रह्मा कुमारी क्या है उसके बारे में शॉर्ट एंड स्वीट जो अपना परिचय है संस्था का, महायज्ञ का, वो बताएंगे। ब्रह्मा कुमारी पूनम बहन जो है वो लगभग 20 वर्षों से इस महायज्ञ से जुड़ी हुई है, और आप गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक में लेक्चरर भी हैं। और जैसा कि आपने उससे पहले की वीडियो में देखा कि विभिन्न सेवाएं आप पूरे फरीदाबाद नहीं पूरे भारत वर्ष में कर रही हैं, और सभी स्तरों को छूते हुए, न केवल महिलाएं, न केवल डॉक्टर, साइंटिस्ट, जब सिक्योरिटी विंग, सारी ही सेवाएं आप देख रहे थे उन्होंने दी हैं। तो ब्रह्मा कुमारी बहन पूनम से हमारा अनुरोध है कि हमारे को इस महायज्ञ के बारे में भी बताएंगे। ओम शांति। सबसे पहले तो आप सभी का इस कार्यक्रम में बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। भले आज हम कम हैं, लेकिन जो एक एक आत्मा यहाँ बैठी है वो बहुत, क्या कहेंगे, परम सौभाग्यशाली है, परम 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 सौभाग्यशाली है जो आप इस ईश्वर के दरबार में यहाँ पर आज बैठे हुए हैं। तो आपको आपका भाग्य यहाँ पर खींच कर ले आया है, इसके लिए आप बधाई के पात्र हैं। क्योंकि हमने इस कार्यक्रम में हमारे जो सिक्योरिटी सर्विसेज में कार्यरत हमारे बहुत सारे पुलिस वाले भाइयों को निमंत्रण दिया था, पर पता चला कि नूह में कल यात्रा निकल रही है, तो बहुत सारे पुलिस फोर्सेस वाले जो है वहाँ पर ड्यूटी पर तैनात हैं, तो इसलिए वो इस कारण से नहीं आ पाए हैं। लेकिन हमारी शुभकामनाएं सदा ऐसे फोर्सेस के साथ हमेशा है। सबसे पहले तो जो ब्रह्मा कुमारीज है वो एक सोशल स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन है, और ये इसकी जो एस्टैब्लिशमेंट है 1936 में हुई थी, पाकिस्तान से हैदराबाद में जो पार्टीशन नहीं हुआ था, और 1950 में जो हेडक्वार्टर है माउंट आबू शिफ्ट हुआ था, और उसके बाद से लेकर आज तक पूरे वर्ल्ड में 5 कॉन्टिनेंट्स में लगभग 140 कंट्रीज में 9000 सेंटर्स हैं, और ये वर्ल्ड की सबसे बड़ी विमेन लीडिंग ऑर्गेनाइजेशन है। बिगेस्ट ऑर्गेनाइजेशन, वन ऑफ द बिगेस्ट ऑर्गेनाइजेशन इन द वर्ल्ड, जो इतने सारे कॉन्टिनेंट्स में फैली हुई है, और ये यूनाइटेड नेशंस का एनजीओ भी है, और यूनिसेफ में भी ये कंसल्टेटिव स्टेटस होल्ड करता है। ब्रह्मा कुमारीज की सिस्टर ऑर्गेनाइजेशन है RERF, राजयोग एजुकेशन एंड रिसर्च फाउंडेशन, जिसके अंतर्गत 20 विंग्स का गठन हुआ। ये जो 20 विंग्स है ये डिफरेंट प्रोफेशनल विंग्स है, जैसे एडमिनिस्ट्रेटिव विंग है, जूरिस्ट विंग है, पुलिस सिक्योरिटी सर्विसेज विंग है, स्पोर्ट्स विंग है, वुमेन विंग है, यूथ विंग है, साइंटिस्ट इंजीनियर्स विंग है, IT विंग है। तो हम सभी जानते हैं कि अलग अलग प्रोफेशंस में अलग अलग तरीके की चैलेंजेस हैं, तो उन चैलेंजेस को कैसे स्पिरिचुअल पावर से और स्पिरिचुअल नॉलेज से हम ओवरकम कर सकते हैं, इससे रिलेटेड पूरे नेशनल इंटरनेशनल लेवल पर वर्कशॉप, सेमिनार्स और कॉन्फ्रेंसेस होती रहती हैं। और इसके अलावा जो मेन जो फोकस है ब्रह्मा कुमारीज का वो है सेल्फ एम्पावरमेंट पर, क्योंकि ये कहते हैं कि जब तक सेल्फ
ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होगी तब तक वर्ल्ड ट्रांसफॉर्म नहीं हो सकती। बिकॉज हम लोग आज के टाइम में किस पर ज्यादा फोकस्ड रहते हैं कि वो व्यक्ति बदले तो मैं ठीक होऊंगा, तो मेरी खुशी आएगी, शांति आएगी, ये परिस्थिति ठीक हो जाए तो मैं खुश होऊंगा, है ना। तो ऐसे डिपेंडेंसी हो गई आजकल, खुशी भी डिपेंडेंट हो गई, शांति भी डिपेंडेंट हो गई है। लेकिन ये चीजें तो एंडलेस है, ये तो चलती रहेगी। तो दैट मीन्स कि मेरे हैप्पीनेस, और मैं तो कभी इस हिसाब से खुश हो ही नहीं सकता, क्योंकि ये चीजें तो एंडलेस है आज के टाइम में। तो इसलिए स्व को किस तरीके से हमें एम्पावर करना है, और कैसे जो लाइफ में एकदम से कई सेटबैक्स हो जाते हैं, अचानक बातें आ जाती हैं, तो उसको कैसे ओवरकम करना है, उसके लिए बहुत 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 जरूरी हो गया आज के टाइम में खुद को क्या करना, अगेन आई एम रिपीटिंग, खुद को एम्पावर करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अदरवाइज हम मेंटल लेवल पर फेलियर्स ही फेस करते रहेंगे। दो वी आर कॉल्ड प्रोफेशनली सक्सेसफुल, बट मेंटली वी आर फेसिंग कॉन्स्टेंट फेलियर्स because of the regular setbacks we are facing. So इसलिए it is nowadays it not only it's important but it's mandatory to have a high mental power. और ये तभी आ सकती है जब हम अपनी लाइफ में रेगुलर प्रैक्टिस ऑफ मेडिटेशन करेंगे। There is no other medicine, there is no other alternative. So it is the meditation is the best medicine, है ना। तो अदरवाइज क्या होता रहेगा, हम लोग बार इमोशनल ब्लॉकेजेस में, इमोशनल ट्रॉमा में फंसते रहेंगे, एंड हम प्ली करते रहेंगे कि गॉड मुझे निकालो, गॉड ऐसा करो। वो कैसे निकलेगा जब वी आर आवरसेल्फ स्टक इन दोज सिचुएशंस, है ना। तो इसलिए कैसे उस नेगेटिविटी को अपने अंदर खत्म करना है। और आज के टाइम में जो हमारे अंदर इतनी नेगेटिव फोर्सेस भर चुकी हैं, आ चुकी हैं कई बातों के कारण, वो तभी अंदर से उसका खात्मा हो सकता है, वो अंदर से तब भी खत्म हो सकती है जब हमारे अंदर गॉडली पावर्स आएंगी। ये तभी अंदर से इन नकारात्मक वृत्तियों का विनाश संभव है। सो ब्रह्मा कुमारी इसी चीज को लेकर के फोकस करती है, और ऐसे रेगुलर 365 डेज हमारा सेंटर खुला रहता है। आप जितने भी लोग आए हैं मोस्ट वेलकम है, और मैंने तो फिर से कहूंगी कि यू आर द मोस्ट सिलेक्टेड सोल्स जो आप यहाँ इस हॉल में बैठे हुए हैं। सो इसलिए ये संकल्प नहीं आए कि वी आर लिमिटेड नंबर, बट यू आर द मोस्ट वैल्यूएबल, बिकॉज यहाँ पर हम इस स्टेज पर सिर्फ दीदी नहीं है और लोग नहीं है, यहाँ पर साक्षात भगवान बैठा हुआ है, एंड ही इज वॉचिंग यू, है ना। सो सोचिए जब लोगों की गैदरिंग कम होती है तो भगवान की नजर बहुत अच्छे से आप पर एक एक पे जाएगी, है ना। सो दिस शुड बी अवर, क्या कहेंगे, एक हाई सेल्फ एस्टीम है ये हमारे लिए। सो एक बार फिर से मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ, और आदरणीय दीदी जी का जो इतने कुशलता पूर्वक फरीदाबाद में इतने सारे सेंटर्स को संचालित कर रही हैं, तो दीदी जी का भी हार्टी वेलकम है। और साथ में हमारे रविनंदा भाई जी जो कि सीनियर जनरल मैनेजर हैं हेवल्स नोएडा में, और आप भी लगभग मोर देन 30 ईयर से ब्रह्मा कुमारी से जुड़े हुए हैं, और आप भी मोटिवेशनल स्पीकर हैं, तो आपका भी हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं। और साथ ही इस स्टेज को बहुत अच्छे से संभाल रही ब्रह्मा कुमारी प्रिया बहन, जो कि जिन्होंने MBA किया हुआ है, और साथ ही 15 सेक्टर में सेंटर है, उसको बहुत अच्छे से संभालते हैं, मोटिवेशनल स्पीकर हैं, और ऑल ओवर इंडिया में भी जा करके आप बहुत अच्छी स्पीचेस भी देते हैं, तो आपका भी मैं बहुत बहुत वेलकम करती हूँ। और सबसे ऊपर उस खुदा का वेलकम है जो यहाँ पर प्रत्यक्ष तो नहीं लेकिन अप्रत्यक्ष रूप में मौजूद है, उनका भी हम हार्टी वेलकम यहाँ पर करते हैं। तो अभी हमारे बीच में SHO सर भी आने वाले हैं, वो आपको पता ही है कि जैसे कि मैंने बताया कि वो अपनी ड्यूटीज में बिजी हो गए हैं, तो वो भी टाइम निकाल के अभी पहुंच ही रहे हैं। तो एक बार फिर से आपका बहुत बहुत वेलकम है। बहुत बहुत धन्यवाद पूनम बहन का, जिन्होंने बहुत सुंदर रीति
बताया कि ये एक संस्था ही नहीं है, लेकिन परमात्मा का एक ऐसा दिव्य स्थान है, घर है, जो आपको महसूस कराया कि ये ना सोचें कि यहाँ सिर्फ गिनती के कुछ लोग हैं और हम नीचे भी कुछ गिने ही लोग हैं, लेकिन हम उसके चूजन एंड सिलेक्टिव सोल्स हैं। और सिलेक्टिव लोग बहुत कम होते हैं, ज्यादा नहीं होते हैं। तो इसलिए आप अपने आप को बधाई का पात्र समझें कि आपको उस स्थान से निमंत्रण आया है जिस स्थान पे लिए लोग परमात्मा को पुकारते हैं कि हमें अपने मंदिर बुलाओ। और कहा भी जाता है कि भगवान की मर्जी के बगैर उसके स्थान पर पहुंचा नहीं जा सकता है। तो ये उसकी मर्जी है, उसकी अर्जी है आपको कि इस स्थान का और इस कार्यक्रम का आप पूरा लाभ उठाएं। और अभी जो कि इतने सुंदर हम दिवस पर पहुंचे हैं, तो हमारे बीच में हमारे आदरणीय ब्रह्मा कुमार रमेश भाई जी मौजूद हैं, जो कि बहुत सुंदर गीतों से बहुत ही सुंदर समा बांध देते हैं। और केवल वो गीत नहीं गाते हैं, लेकिन एक इंडस्ट्रियलिस्ट हैं प्रोफेशन वाइज, और बहुत सुंदर से अपना कार्य करते हैं। गृहस्थ बसाया है, गृहस्थ भी संभालते हैं, और यहाँ प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी से लगभग भी 35 से 40 वर्षों से आप जुड़े हुए हैं। और अभी आप सभी उनका एक सुंदर गीत सुनेंगे और परमात्मा की याद में आज के दिन की खुशी आपके चेहरे पर दिखे, ये मेरी उम्मीद है। इस गीत को सुनकर आप जरूर मुस्कुराएंगे। इसको संजोग है या किस्मत का लेखा, हम जो अचानक मिले हैं। हो इसको संजोग है या किस्मत का लेखा, हम जो अचानक मिले हैं। मन चाहा साथी पाके हम सबके चेहरे देखो तो कैसे खिले हैं। हो तकदीरों को जोड़ दे ऐसी, इन तकदीरों को जोड़ दे ऐसी, कड़ी आज तक नहीं मिली आज से पहले। ला 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 ला, ओ ओ ओ ओ ओ, हे
किसी खुशी को ढूंढ रहे थे, वही आज तो हमें मिली, आज से पहले, आज से ज्यादा। ला 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 ला, आज से पहले, आज से ज्यादा। हो 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 हे हे हे, ला 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 ला। हो हो हो। बहुत बहुत शुक्रिया भाई साहब का, जिन्होंने खुश किया, और उम्मीद है ये खुशी आपकी और धीरे धीरे बढ़ती ही जाएगी। तो अभी मैं अनुरोध करती हूँ हमारे बीच में आए हमारे मंच पर आसीन हमारे अतिथि गणों का पुष्पों के द्वारा हमारी ब्रह्मा कुमारी बहनें स्वागत करेंगी, क्योंकि भारत में पुष्पों के बिना कोई भी कार्य पूरा नहीं होता। और आप सबसे अनुरोध है कर्तन ध्वनि के द्वारा हमारे अतिथि गणों का स्वागत करेंगे। हमारे आदरणीय SHO साहब श्री रामवीर सिंह जी, कोतवाली NIT फरीदाबाद, आपका बहुत बहुत दिल से स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। हमारी आदरणीय दीदी जी उषा दीदी जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और हमारे आदरणीय नवीन नंदा भाई साहब का भी बहुत बहुत स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। और सभा में नीचे बैठे हुए आप सभी हमारे प्रिय भाई बहनों का भी दिल से स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। भाई साहब का भी मैं बहुत बहुत शब्दों के द्वारा स्वागत करूंगी, क्योंकि इतनी टफ ड्यूटी है और उसमें समय निकाल करके आए हैं। जैसे मुझे पता चला कि सबकी ड्यूटीज लगी हुई है, और हमारे पुलिस स्टाफ से भी भाई आए हैं, आप सभी का भी मैं बहुत बहुत वेलकम करती हूँ। और आपके लिए बस 2 लाइन कहूँगी। कहते हैं कि सिर्फ लड़कियां ही घर नहीं छोड़ती, लड़कियां ही घर नहीं छोड़ती, जब लड़के घर छोड़ते हैं तो फौजी कहलाते हैं। तो आप वो हैं, और रियली में प्राउड है, क्योंकि आपसे भगवान ने इतनी ताकत बख्शी है कि आप एक एक हजारों लाखों के बराबर हैं। तो आप यहाँ पर आए हैं, आपका बहुत बहुत तहे दिल से अभिनंदन है, स्वागत है। सच में बहुत बहुत अभिनंदन, और हम बहुत ही बधाई के पात्र हैं जहां पर आप जैसे जो भारत के रक्षक हैं वो यहाँ नित आते हैं और हम सबसे मिलते हैं। तो इसलिए बहुत बहुत दिल से फिर से स्वागत है। और अभी हमारे बीच में एक नन्ही सी परी है, जो परी शुरू से ही इस सभागार में अपना सुंदर नृत्य करती ही आई है। तो प्यारी हृदा हम सबके बीच में है, जो कि 4th स्टैंडर्ड DPS स्कूल में है। और ये बंधन तो प्यार का बंधन है, ये आप सबको बांधने आई है इस रक्षा बंधन पे। हम दूर हैं जब मधुबन से, बाबा अपने नयन से बरसाए स्नेह वतन से। बंधन तो रूहानी बंधन है, फरिश्तों का संगम है। ये बंधन तो रूहानी बंधन है, फरिश्तों का
किया हृदय का, जिन्होंने हृदय से आपके सामने अपनी कला का प्रदर्शन किया। और दीदी जी की भी हृदय का बहुत बहुत, और भाई साहब भी देखो कितने प्यार से नन्ही गुड़िया नन्ही परी का थैंक्स कर रहे हैं। तो अभी मैं अनुरोध करती हूँ, हमारे बीच में बहुत सुंदर राधा कृष्ण आए हैं जो हमारे को बहुत प्यारा सा रास दिखाएंगे। और दोनों हैं आशमी एंड माही, जो कि आप सेंट थॉमस में हैं और खालसा स्कूल से हैं 9th स्टैंडर्ड से। तो आप दोनों से अनुरोध है कि हम सबको वो प्रिय दृश्य दिखाएं जिस दृश्य के लिए आंखें तरसती हैं और सारे जो आत्माएं हैं उनका आवाहन करते हैं। आशमी एंड माही। के संग में रास रचे कृष्ण गाना, राधा के संग में रास रचे कृष्ण गाना, राधा की धुन पे तुम्हें कैसे देखो राधा, आई पूनम की रानी रास रचे कृष्ण गाना, राधा की धुन पे तुम्हें कैसे देखो राधा। पावन दृश्य अगर हम सभी पाना चाहते हैं तो उस श्रेष्ठता, उस शुद्धता, उस पवित्रता को हमें छूना भी होगा। और वही पवित्रता का दिवस आज हम सभी यहाँ मनाने आए हैं। लेकिन उससे पहले हमारे बीच में हमारे आदरणीय SHO साहब श्री रामवीर सिंह जी हैं, जो कोतवाली NIT फरीदाबाद से हैं। आपका इस सभागार में बाबा के घर में जो बाबा शब्द आप सुन रहे थे वो परमात्मा शिव का सूचक है। तो शिव के इस घर में अभिनंदन भी है और आपसे अनुरोध है कि आप अपने शुभ वचन आज के इस कार्यक्रम के संदर्भ में हम सबके बीच में रखेंगे। सभी बहन भाइयों को मेरा प्रणाम। आज मुझे ये, मैं तो अपना सौभाग्य ही समझता हूँ, कहीं अच्छी जगह, अच्छे विचार,
या कोई बात हो वहाँ हमें वहाँ पहुँचने का मौका मिल जाए, सौभाग्य की बात है। नहीं हम तो दूसरे के उनमें ही लगे आप सभी बहन भाइयों को इस बात को धन्यवाद। और ये जो बहन भाइयों ने अपना ये जो रक्षाबंधन का एक किया है, बहन भाई को एक रक्षा के जो सूत्र है उसमें बांधने का बहुत अच्छी बात है। किसी न किसी बहाने से कैसे एक बहन भाई का ये जो नाता है, रिश्ता है, ये पवित्र तो है ही, इससे बड़ा पवित्र रास्ता कोई नहीं। और अनुभव की भी बात है, चाहे बहन हो चाहे भाई हो, कहीं आदमी किसी भी परिस्थिति में घुस जाता है या फंस जाता है या हो जाता है, वहाँ एक बहन भाई का रिश्ता बना लो, आदमी सब परेशानी हो सकते हैं। अगर रास्ता उसका साफ उसको मिल जाएगा रास्ता निकालने का परिस्थिति, अगर ये बहन भाई का रिश्ता आदमी कर लेगा। ये नाता सबसे पवित्र है। ठीक है, थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद। और उन्होंने की तो रक्षाबंधन बता दिया कि अगर हम भाई बहन ये पवित्र संबंध जोड़ते हैं तो कई समस्याओं का, सर्व समस्याओं का समाधान है। और अभी हमारे बीच में जो परम आदरणीय श्रद्धेय हमारे बड़े दीदी जी, जो फरीदाबाद के पूरे ही आप जो देख रहे हैं सेवा स्थान, जिसके लिए मैं कहूंगी कि फरीदाबाद के हर ऑलमोस्ट सभी सेक्टर्स में आप ब्रह्मा कुमारी का एक सेंटर जरूर पाएंगे, जो कि दीदी जी की सेवाओं का ही फल है। अन्यथा अगर आप इसके शुरुआती दौर को देखते तो जो बहुत ही छोटे स्तर पर शुरू हुआ और आज आप देख रहे हैं इसकी सेवाओं का विस्तार, वो दीदी जी की ही सेवाओं का, उनकी मेहनत का वो फल है। तो दीदी जी से भी अनुरोध है कि आप भी हम सबको वो दुआएं दें, क्योंकि बड़ों से दुआएं लिए बिना जाना बड़ों का भी क्या है, एक तरह से हम सबका अपमान है। तो दीदी जी हम सबको दुआओं से भरपूर करेंगे। तो दीदी जी से भी अनुरोध है कि अपने शब्द हम सबके बीच में रखें। ओम शांति। सभी प्यार से बोलो ओम शांति। ओम शांति। आप हम सभी को खुश रहने की चाबी मिल गई या नहीं मिली? एक टॉपिक पूरा हुआ तो दूसरा टॉपिक है कौन सा? दो टॉपिक दूसरा है रक्षाबंधन। ठीक है, अब वो बंधवाने आए हैं। यहाँ ही तो आपको स्पेशल को बुलाया हम बहनों, तो आज ही बुलाया। रक्षाबंधन तो 30 को है, तो आपकी बहनें आपको बांधेंगी। देखा जाए तो वास्तव में इस रक्षाबंधन बांधने के लिए आपको नहीं बुलाया। एक तो खुशी की चाबी लेने के लिए बुलाया कि आओ आकर के खुश रहने की चाबी लो। दूसरा रक्षाबंधन की भी वास्तविकता क्या है, आध्यात्मिकता क्या है, इसके पीछे सच्चाई क्या है, उसे जानने के लिए आप सबको भाई साहब भी कह रहे थे कि बहन भाई का पावन नाता है। रक्षाबंधन हमें मनाना है, एक दो की रक्षा आपस में करना। आप हम देखेंगे, हम सब भारतवासी हैं। ये भारत एक ऐसा देश है जिसमें कोई ऐसा दिन नहीं जिस दिन कोई उत्सव ना हो, पर्व ना हो, त्योहार। उत्सव माना क्या? उत्साह। सही। हम रक्षाबंधन मनाने आए, फिर साथ में खुशी की चाबी लेने आए। इसमें रक्षाबंधन मना तो सामने होने चाहिए, चाबी की हमें आवश्यकता ही नहीं होनी चाहिए। हमारी तो खुशी का
कोई भी क्या कहेंगे, सीमा नहीं रहनी चाहिए, हैं? क्योंकि उत्सव देखिए, अब देखेंगे जितने भी उत्सव भारतवर्ष में मनाते हैं, वास्तव में देखा जाए कोई दिन ऐसा नहीं जिस दिन कोई त्योहार ना हो, छोटा बड़ा कुछ ना कुछ। साल में 365 दिन है, तो मैं समझती हूँ 366 त्योहार को जरूर। लेकिन हर एक त्योहार का कनेक्शन किसी देवी या देवता से या परमात्मा से। जन्माष्टमी मनाते हैं, अभी मनाएंगे, उसका रिलेशन किससे है? श्री कृष्ण से। रामनवमी मनाएंगे, उसका कनेक्शन राम जी से। शिव जयंती मनाएंगे, उसका कनेक्शन शिव से। नवरात्रे मनाते देवियों से कनेक्शन। लेकिन इस रक्षाबंधन का कनेक्शन किससे है? क्या सिर्फ बहन का भाई से है, भाई बहन का ही है ये त्योहार? अब मैं आप सबको पुरातन काल में ले जाती हूँ। मुझे याद आता है, हम बहुत छोटे होते थे, आज से 75 वर्ष पहले की कहानी सुनाई। उससे पहले जब हम बहुत छोटे होते थे तो हमारे घरों में ब्राह्मण लोग रक्षाबंधन के दिन जो भी घर के सदस्य होते थे सभी को आकर रक्षा का सूत्र बांधते। वो क्या होता था? मोली का था, समझ गए ना? वही सबको बांध देता। हिस्टोरिकल हम आप देखें, जब राजपूत लोग वो युद्ध के लिए मैदान में जाते थे तो राजपूत नारियां अपने पति को युद्ध में जाने से पहले रक्षा सूत्र बांध तिलक लगा। इसलिए अगर उस हिसाब से देखें तो ये रक्षा सूत्र जो है ये विजय का प्रतीक है, कि पति जा रहा है युद्ध के मैदान में, वो विजय पाके वापस। और फिर आज हम देखते हैं कि ये रक्षा बंधन जो है बहन भाई तक ही सीमित। इसलिए कि भाई बहन की रक्षा। आज हम कहां ऐसा भी देखते हैं, बहन तो 10-20 वर्ष की है, भाई 2-4 वर्ष का, वो उसको राखी बांधती है। क्या इतना नन्हा सा बालक अपने से बड़ी 15-20 वर्ष की आयु वाली बहन की रक्षा कर सकेगा? क्या करेगा? अगर दूसरा बात आगे आती है, बहन यहाँ है और भाई कहीं दूसरा देश में है, अब बहन पर अचानक कोई ऐसी आफत आ जाती है, क्या भाई वहां से तुरंत पहुंच सकता है बहन की रक्षा के लिए? तो वास्तव में देखा जाए इस रक्षा बंधन के पीछे भी बहुत आध्यात्मिकता छिपी हुई। मनुष्य की रक्षा कभी नहीं कर सकता जो खुद ही भय के भूत के वश है, जो खुद ही स्वार्थ की भावनाओं के वशीभूत है, वो किसकी रक्षा क्या करे? आज मैंने कहा ना, उत्सव माना उत्साह दिलाने वाला, खुशी दिलाने वाला। आज हम कोई किसी भी त्योहार को देखो, हम पहले सोचते हैं, चिंता में पड़ जाते हैं कैसे
क्या करें, खर्च तो है। पहले मोली का सूत्र होता था, आज फैशनेबल जमाना हो गया तो राखियां भी फैशनेबल बन गई। बहन सोचती है मेरा भाई कहीं नाराज ना हो जाए कि मैंने राखी क्या लाई है, वो भी मार्केट में जाती है, कितना समय लगाती है अच्छे से अच्छी राखी ढूंढने के लिए कि मेरा भाई खुश हो। फिर इधर भाई सोचता है कि राखी है, बहन आएगी, मैं उसको क्या दूं जो मेरी बहन खुश होगी। इसको क्या कहें, उत्साह का दिन कहें या बोझ का? बोलो, खुशी का मनाना, खुशी मनाना कहें या बोझ ढोना कहें? लेकिन इसका तो इसमें रक्षा की तो कोई बात नहीं आई, रक्षा की बात तो नहीं आई। कोई जबरदस्ती बंधन के वश होकर मनाना, टेंशन लेना हो, खुशी को गवाना हो, तो वास्तव में अगर आध्यात्मिकता की नजरों से देखें, आज की दुनिया में कोई किसी का लक्ष्य नहीं, मनुष्य कोई किसी का नहीं। हम सब का लक्ष्य एक, पति सामने है, पत्नी की हालत ऐसी हो चुकी है, डॉक्टर भी उसका इलाज कर रहा है, वो भी सामने है, तो भी वो किसको बुलाती है, किसको बुलाती है? जब द्रौपदी की भरी सभा में लाज लूटी जा रही थी तो द्रौपदी ने पति को सामने देखते हुए भी, वो खड़ा है देख रहा है, लेकिन उसने पुकारा तो किसको? पति को तो नहीं कहा कि आओ मेरे को बचाओ, किसको कहा? परमात्मा को कहा। इसका हम सब की लाज रखने वाला, हम सब का रक्षक कौन है? बोलो, कौन है? कोई भी कष्ट आता तो क्या कहते हैं, हे भगवान अपनी। तो रक्षा बंधन है, रक्षा का बंधन है। अगर मैं आपको कहती भाई, आप सभी भाई बहनों 10 मिनट बैठो, मैं अभी आती, मैंने अनाउंस तो किया बोलने को, मैं अभी आती, तो आप सबको क्या लगेगा? ये अच्छी बहन है जो मैं इंतजार में बिठा दिया है, हम कोई घर से खाली है, पता नहीं कितने थाट्स आपके चल जाएंगे या नहीं चलेंगे। गलत तो नहीं बोल रही हूँ, है? चलेंगे ना? आप 10 मिनट भी इंतजार नहीं करना चाहते, आप बंधन में बंधन समझते, लेकिन इस राखी के बंधन को आप खुशी से बंधो या नहीं? लेकिन मैं कहती हूँ परमात्मा हमारा रक्षक है, तो क्या वो राखी बांध की रक्षा करते हैं? रक्षा बंधन माना वो बंधन जिसे रक्षा है नहीं। हे प्रभु तेरा बंधन प्यारा लगे, उसकी लगन का बंधन, उसके संग का बंधन, उससे संबंध व्यक्ति का जोड़ने का बंधन। तो वास्तव में परमात्मा कहता है रक्षा बंधन माना पहले स्व रक्षक बनो, स्वयं की पहले रक्षा। किससे करें? किससे करें? रक्षा तो दुश्मन से की जाती है, मित्र से तो करने की आवश्यकता नहीं,
हम आप सबके दुश्मन कौन है? मेरा सवाल है सबसे। देश के दुश्मन तो कई हो गए। अंग्रेजों ने पहले इस भारत को लूटा, हम कहेंगे वो दुश्मन, ठीक है। अभी भी हम कहते हैं फलाना हमारा दुश्मन, फलाना दुश्मन, पर तो परमात्मा कहता है आप हमारे दुश्मन कोई व्यक्ति नहीं है। हमारे दुश्मन हमारे अंदर, जो भी इन आंखों से दिखते नहीं है, पर तो वो ऐसे दुश्मन हैं जिन्होंने हमारी सुख शांति को एक छीन लिया है। इसलिए हम खुशी की चाबी ढूंढ रहे हैं। जिन्होंने इस ग्रस्त जो हमारा आश्रम था उसको आज क्या बना दिया? जंजाल बना दिया, कांटों की बेड़ी बना दिया। संबंधों के अंदर मन मुटाव पैदा कर दिया, दूरियां पैदा कर दिया, वो स्नेह की भावनाएं समाप्त कर दी। वो ऐसे दुश्मन, हम सब उन दुश्मनों को अपने अंदर लेके यहां भी बैठे हुए। आप कहेंगे वो कौन से हैं भाई? वो है काम विकार, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। सिर्फ 5 नहीं है, एक एक की बहुत बहुत बड़ी जनरेशन है। बाल बच्चे ईर्ष्या, द्वेष, वैर, विरोध, लगाव, है, अपमान, अनुमान, ये सब क्या है? ये सब क्या है? ये विकार। अगर इस बॉडी के ब्लड में एक भी विकार आ जाता है तो कितनी बड़ी डिजीज पैदा होती है। उस डिजीज, उस बीमारी का अगर हम तुरंत इलाज नहीं करते, उससे और बीमारियां पैदा हो जाती। तो जब हम आप सब में एक नहीं अनेक का अनेक विकार हम लेकर के चल रहे हैं इस जीवन के अंदर, तो क्या हमारे जीवन में खुशी रहेगी? हम तनाव मुक्त रहेंगे? बोलो। तो परमात्मा कहते हैं बच्चे, रक्षा बंधन माना इन बुराइयों से, इन विकारों से अपने आप को मुक्त करने का बंधन बांधो। वो क्या बंधन बांधना है? इन बुराइयों से मुक्त होने के लिए पहले तो स्वयं को पहचानो कि मैं कौन हूं। तो परमात्मा पिता करके हमको सिखाते हैं कि तुम ये नहीं हो जो तुम देख रहे हो अपने, या जो तुम समझ रहे हो। ये तो इस सृष्टि वर्ल्ड ड्रामा में तुम एक्टर हो, एक्टर होने के नाते तुम्हें ये यूनिफॉर्म मिली। किसी को लड़ की तो किसी को ना, किसी को बाप की तो किसी को माँ की, किसी को पति की, किसी को पत्नी की, किसी को बच्चे की, किसी को बच्ची की। ये रोल मिला है। हम सब वास्तव में हम सब आत्माएं हैं। कहते हैं हिंदू, चीनी, सिख, ईसाई, हम सब आपस में क्या कहते हैं? भाई भाई। तो प्रैक्टिकल ये है या कहने तक है। अब इसी बात को हम प्रैक्टिकल कब ला सकते? भाई भाई माना हम देह के नाते से नहीं है, देह के धर्मों के नाते से नहीं है, हम रूहानियत के नाते से, हम आत्मिक नाते से। क्योंकि आत्मा अविनाशी है, रूह अविनाशी है, हम रूहों का पिता परमात्मा वो भी अविनाशी, ये तो विनाशी। तो इसलिए परमात्मा कहता है कि सत्सो रक्षक बनने के लिए पहले तो अपने को ये सोचो कि मैं आत्मा,
मुझ आत्मा को पति का रोल मिला है, मुझ आत्मा को पिता का रोल मिला है, भाई का रोल मिला है, मुझ आत्मा को माँ का रोल मिला है। आज हम अपनी पोस्ट पोजीशन के अभिमान में आ, शरीर निर्वाह करने के लिए मुझे ये पोस्ट, ये पोजीशन, लेकिन शरीर निर्वाह के लिए जो पोस्ट पोजीशन मिली, एक तो उसका अभिमान आ गया और दूसरा उस अभिमान के वश होकर के जो हम कमाई कर रहे हैं उसका टेंशन भी। तब कहते हैं बहन जी आजकल कमाना भी कोई सहज नहीं है, बड़ी टेंशन की बात। टेंशन नहीं है कमाना, कमाओ जितनी आवश्यकता है कमाओ। अगर बिगर टेंशन के, मैं आपको विधि बताऊंगी कैसे बिगर टेंशन के आप कमाओ। इस परिवार को आप स्वर्ग कैसे बनाओ, घर को आश्रम कैसे बनाओ। आप उस परमात्मा के बच्चे हो, सभी जो बैठे हो, आप आत्मा हो, ये पक्का है पक्का। ये देह तो छोड़ा है। जो आप परमात्मा के बच्चे हो, तो जो आपकी साथी है, आप पार्टनर है, वो किसकी है? वो किसकी संतान है? बोलो किसकी है? वो भी उसकी है। फिर जो बच्चे हैं वो किसकी संतान है? वो भी तो आत्मा ही है। वो किसके बच्चे हैं? आत्माएं किसकी हैं? उस परमात्मा की। हो गई ये बात, फैसला हो गया। अब अगर घर को आपने आश्रम बनाना है, घर में रहो, मैं उस परमात्मा की संतान हूं, ये बच्चे भी उसके बच्चे हैं। उस परमात्मा ने मेरी योग्यता को देख इन बच्चों को की संभाल करने के मुझे निमित्त बनाया, ये उसकी अमानत। तो प्रभु पिता की अमानत समझ के बच्चों को संभालेंगे तो क्या बहुत अच्छा संभालेंगे, बहुत अच्छे उनके जीवन को स्टेबल करेंगे। अगर कोई पड़ोसी आप कहीं जाता है तो अपने बच्चे को आपके पास छोड़ के जाता है कि बहन जी या भाई जी मैं 2 दिन के लिए जा रहा हूँ, इसलिए कोई एग्जाम है, तो आप इस बच्चे को अपने पास रखेंगे? आप कहते हैं हाँ हाँ क्यों नहीं, मैं जहाँ मेरे बच्चे 2 वहाँ ये एक भी, कौन सी बड़ी बात है। अब आपका बच्चा स्कूल से आता है, कहता है मम्मी मम्मी पापा पापा, आप कहते हैं बोलो बच्चे। वो कहता है कि मुझे मैडम ने कहा है कि ये बुक जो है कल लेके आ। आप कहते हैं हाँ बच्चे कोई निश्चिंत हो, मैं शाम तक ला के भूल गए। आपने बच्चे को दिलासा दिया, बच्चे ने भी समझा माँ लेकर मम्मी लाएगी पापा लाएंगे। रात हुई जब बच्चा बेड पे जाने लगा, मम्मी मेरी वो बुक, पापा वो बुक, बच्चे मैं तो भूल गया। आपने तो कह दिया, लेकिन बच्चे को तो कल का याद आएगा कि जाऊंगा मैडम डांटेगी या नहीं, वो तो होएगा। लेकिन वही पड़ोसी का बच्चा आपको ऐसे समय कहता है जब मार्केट बंद होने को है कि मेरी मम्मी नहीं है, आंटी मुझे ये चीज चाहिए, तो आप क्या करोगे? बोलो क्या करोगे? कैसे भी करके उस बच्चे को लाके दोगे? क्यों? क्योंकि फलाने की अमानत, उसे मुझे क्या कहे नाराज नहीं करना। तो अमानत को आपने अच्छा संभाला, जब मेरा बच्चा है उसको आपने अच्छा संभाला। तो आज से मेरा नहीं, किसका है? आज तक कहते आए तन मन धन सब तेरा, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे में।
यही प्रभु को कहते हो। लेकिन प्रैक्टिकल क्या है? तन मन धन सब मेरा, क्या लागे प्रभु तेरा, तेरा भी सब कुछ। प्रैक्टिकल तो यही है। अगर अपने को भी उसका समझो, बच्चों को भी उसकी अमानत समझो, तो घर का वातावरण कैसा बने, मंडल जैसा हो जाए या नहीं होगा? करके देखो, ज्यादा नहीं, 1 सप्ताह करके। दूसरी बात, जो आप भाई कहते हैं या कई माताएं भी कहती हैं, बहनें कहती हैं कि आज के जमाने में कमाना बहुत मुश्किल है, टेंशन है। अब ये क्यों सोचते हो कि आप, मैं अपने परिवार के लिए कमा रहा हूं? अभी अभी आपने सुना परिवार किसका है? मेरा है या उसका है? तो इसलिए जब भी जो कमाई करने जाते हो, ठीक है, तो ये सोचो ईश्वर की सेवा के लिए, ईश्वर की बच्चों के लिए ये मैं कर रहा हूं। तो ईश्वर की सेवा समझ, ईश्वर के बच्चों को सामने रख फिर कमाई करेंगे तो क्या होगा? क्या होगा? खुशी का धन आएगा, तनाव का नहीं आएगा। ठीक? अगर आप तनाव से कमाएंगे, हेरा फेरी का धन घर लाएंगे। कहते हैं जैसा अन्न वैसा मन, आज तक तो यही कहते हो, जैसा अन्न वैसा मन, जैसा मन वैसा अन्न। तो मैं कहती हूँ जैसा धन कमाओगे वैसा अन्न होगा, और जैसा अन्न होगा वैसा मन होगा। अन्न शुद्ध तब होगा जब आपका धन शुद्ध हो। धन शुद्ध तब होगा जब आप ये समझोगे कि प्रभु के बच्चों के लिए मैं कमा रहा हूं, ईश्वर की सेवा के लिए मैं कमा रहा हूं, तो टेंशन फ्री हो जाए। या नहीं होंगे? प्रैक्टिकल 1 सप्ताह ये करके, ज्यादा नहीं मैं, ठीक है? तो इसलिए मैं ज्यादा ना कहते हुए इतना जरूर कहूंगी कि आप अपने आप को आत्मा समझो, उस पिता परमात्मा जो सदा जागती ज्योत है उसकी संतान समझकर हर कर्म करो, इस याद में रह हर कर्म करो, कर्म श्रेष्ठ हो। ऐसा कोई कर्म नहीं होगा जो लगे कि हाय मैंने ये किया, पश्चाताप खत्म हो जाएगा, निराशा खत्म हो जाएगी, तो ऑटोमेटिक फिर क्या रहेगा जीवन में? खुशहाली। या नहीं रहे? सिर्फ सोच को करना सब कुछ है, लेकिन सिर्फ सोच, नेगेटिव को पॉजिटिव नहीं। मंजूर है सबको? ठीक है। तो यही रक्षाबंधन की वास्तविकता परमात्मा पिता ये तो इन्हीं श्रेष्ठ संकल्पों के साथ इस बार राखी रक्षाबंधन आप सबको मनाना है। इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ बहनों को भी बांधनी है और भाइयों को भी बंधवानी है। लेकिन यहाँ नई बात ये कि हमारे इस विश्वविद्यालय में तो हम सब आत्माओं को इन सब की जरूरत है, मेरे को भी तो फिर मेरे को। तो इसलिए हम सबको राखी का सूत्र बांधते और बांधवाते समय सब यही कोई संकल्प करते, कोई ना कोई बुराई, ठीक है, जो बुरी आदत है, बुरा विचार है, उस प्रभु पिता को करते हैं। ठीक है, आज आप सब भी आए हैं, राखी बांधेंगे, ठीक, तो क्या खर्ची देंगे? बोलो क्या देंगे उस पिता को? हैं? क्या देंगे? कोई ना कोई ऐसी अपने अंदर जो छिपी हुई बुराई है, जो आपको सदा आपकी खुशी को कायम करती है, वो आज मन से दीजिए।
मुख से नहीं, मन से। ठीक है। और मैं ये भी कहना चाहूंगी कि आप आए हैं, आपके भाग्य का दीप तो जग गया है, अब ये दीपक जगाई रहे सदा के लिए, अविनाशी जग जाए हैं। उसके लिए मैं इतना कहूंगी कि ज्यादा नहीं, सिर्फ आधा घंटा रोज किसी भी समय जो आपको इजली आप निकाल सको, वो निकाल कर हम बहनों को अपनी सेवा का मौका दो, ताकि इन सब बातें जो आपने सुनी हैं उनको प्रैक्टिकल अपने जीवन में कैसे अपनाएं। सिर्फ सुनने से तो क्या कहेंगे, कोई देर के लिए खुशी आ गई, कान भी मीठे हो गए हैं, ठीक है, लेकिन जीवन में ही मधुरता आ जाए, मधुर जीवन बन जाए, उसके लिए थोड़ा 1 सप्ताह के लिए आधा घंटा रोज काम है। ठीक है, मंजूर है ये सब है, कोई भी समय जो आप सब इन सब बातों के साथ साथ आपका बहुत बहुत सभी का क्या कहेंगे, मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ, आप सबका बहुत धन्यवाद हो, क्योंकि आप सब आए हैं, अपना अमूल्य समय आपने निकाला है, इसलिए आज के इस बिजी शेड्यूल के अंदर इतना समय निकालना भी आप सबके बहुत, इसलिए क्या कहेंगे, बहुत बहुत आप सब धन्यवाद के। कभी हम बैठेंगे 2 मिनट पिता परमात्मा की याद में। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय निधि जी का। अभी हमारे बीच में मिस्टर राजेश चंदीला जी हैं जो CID डिपार्टमेंट से हैं, तो आपका भी आज के इस दिवस में बहुत बहुत स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। और हमारे बीच में मिस्टर गौरव सिंह जो प्रेसिडेंट है आहार फाउंडेशन का, उनका भी बहुत बहुत स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। और हमारे बीच में मिस्टर वरुण शिवकांत हैं जो कि एक्टिविस्ट ऑफ फाइट अगेंस्ट करप्शन ग्रुप से हैं। आपसे अनुरोध है कि आप चंद शब्दों में आज का जो वक्तव्य है अपना हम सबके बीच में रखेंगे। आदरणीय वरुण शिवकांत। बड़ा सौभाग्य है मेरा आज यहाँ आया मैं, और बहन जी ने बुलाया, पूनम बहन जी ने यहाँ बुलाया, और मैं रेगुलर 10 साल से करीबन यहाँ आ रहा हूँ। और आधे घंटे से मैं यही सोच रहा था ये जो बहन जी मुझे बता रही है इसको इम्प्लीमेंट कैसे किया जाए। और जो रक्षाबंधन की जो बात है वो तो पुलिस वालों को बांधना चाहिए, सबको रक्षा ये पहले करते, भाई तो बाद में आते हैं। तो इनके लिए एक बार जोरदार। मैडम जी इनकी आज बहुत व्यवस्था है, पता नहीं कैसे बैठे हैं यहाँ पे, जो बार बार फोन भी आ रहे होंगे। तो कल जो 28 तारीख को वो जो एक ड्रामा सा चल रहा है उसके लिए वो ड्यूटी लगी हुई है, पता लगा कहीं रोड पे ना किसी को रोक रही है। मैंने फोन किया, मैं इसको सब क्यों रोक रहे हो, बोला तुम्हें ड्यूटी लगा, तुम्हें किसने लगा, जो सीपी साहब ने ड्यूटी लगा है भाई समझ। अच्छा जो, और ये बात एक बहन जी ने कहा, मैं थोड़ा सा एक आपकी बात को काटूंगा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम सब है भाई भाई, तो इसमें कोई दो राय नहीं है। ये ऊपर की बात है बहन जी की, ये हम खिलाफ है इसके, कोई किसी के खिलाफ नहीं है। खूब धंधे कर रहे हैं एक दूसरे के साथ, खूब भाईचारा निभा रहे हैं, और ये सिर्फ बातें सियासी बातें हैं, कोई किसी से कोई परेशान नहीं है, कोई दुखी नहीं है, सुख रहना चाहते हैं, सब शांति से रहना चाहते हैं। और आपकी जो बात है वो शांति से रहना पड़ेगा, इम्प्लीमेंट करना परमात्मा के हैं सब, वो तो सबको सब पता है, बस इम्प्लीमेंट करने की जरूरत है। और मैं इतना विराम लगाऊंगा इसी बात पे कह के, और बहुत बहुत शुक्रिया आपने मुझे यहाँ बुलाया। बहुत बहुत धन्यवाद। और अभी अनुरोध है ब्रह्म कुमारी बहनों से कि ईश्वरिया घर में आए हैं तो ईश्वर क्या सौगात दीदी जी हमारे आदरणीय भाई साहब को देंगे, जो मुस्कुराते हुए अभी भी बैठे हैं, और बहुत ही उनका तेज जो है, जो कि बताया कितना प्रेशर है, लेकिन फिर भी आप बैठे हैं, तो परमात्मा के घर में आपका स्वागत भी है, और सम्मान में उनका ईश्वरीय सौगात दीदियां हम सबको देंगे। और उसके साथ साथ दीदी जी हम सबको ये रक्षा सूत्र भी बांधेंगे, जो कि पहले जमाने में आदरणीय हमारे SHO साहब आदरणीय रामवीर भाई साहब को ईश्वरीय सौगात आदरणीय उषा दीदी जी देते हुए, और आप सभी कर्तव्य ध्वनि से इस दृश्य का आनंद भी लेंगे। और जैसे कि देख रहे हैं कैमरे में रिकॉर्ड हो रहा है,
तो सभी करतल ध्वनि से भाई साहब का बहुत बहुत सम्मान है, धन्यवाद है। आप पुनः इस घर में पधारे, ये घर परमात्मा का आपके लिए सदा खुला है। और हमारे आदरणीय नवीन भाई साहब को भी ईश्वरीय सौगात, ईश्वरीय सम्मान, ईश्वरीय स्लोगन के द्वारा और साथ में ही बहुत तेज करतल ध्वनि के साथ उनका भी सम्मान है। और ये रक्षा सूत्र जो कि आपको यहाँ मार्केट में नहीं मिलेगा, ये इस राखी की स्पेशलिटी है। ये हमारी दीदी जी स्पेशल माउंट आबू से आपके लिए लाए हैं, परमात्मा शिव के घर से लाए हैं, और आप सबकी रक्षा की दुआओं के साथ ये आपके हाथ में बांधेंगे। तो सबसे पहले राखी हम भाई साहब से अनुरोध करेंगे कि आप बंधवाएं। और भाई साहब हमारे रमेश भाई जी एक बहुत ही सुंदर गीत इस त्योहार के लिए हम सबको सुनाएंगे।